हेलो प्यारे दोस्तों, आज हम देखेंगे वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है और इसकी बीमा क्या होती है और इसका मात्रक क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं। दोस्तों, दो समान परिमाण किंतु विपरीत प्रकृति के आवेशों को अत्यंत निकट रखने पर जो निकाय बनकर तैयार होता है, यानी कि जो संरचना बनकर तैयार होती है, उसे हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। आपको एक संरचना के माध्यम से समझाते हैं, मतलब एक स्ट्रक्चर के माध्यम से समझाते हैं आपको। जैसे मान लो यहाँ पर कोई एक बिंदु है और दूसरा बिंदु यहाँ पर है। यहाँ पर माइनस चार्ज का आवेश है और यहाँ पर प्लस चार्ज का आवेश है। इन दोनों के बीच की जो दूरी है उसको हमने मान लिया 2l। इन दोनों के बीच की दूरी बहुत ही कम है, उसको हमने मान लिया वो है 2l। उसको हमने मान लिया 2l। 2l हमने माना क्यों, ये आपको तब पता चलेगा जब हम बड़े बड़े निगमन करेंगे कि हमने यहाँ पर 2l क्यों माना। तो वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा यहाँ से क्या बनी, दो समान परिमाण किंतु विपरीत प्रकृति के आवेशों को अत्यंत निकट रखने पर जो निकाय बनकर तैयार हुआ, यानी कि जो संरचना बनकर तैयार हुई, उसी को हम कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। समान परिमाण का मतलब हुआ अगर यहाँ पर 5 कूलाम का आवेश है तो यहाँ पर भी 5 कूलाम का आवेश होगा। यहाँ पर 4 कूलाम का आवेश है तो यहाँ पर भी 4 कूलाम का आवेश होगा। तो अब हम लिखते हैं वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा। दो समान परिमाण किंतु विपरीत प्रकृति के आवेशों को किंतु विपरीत प्रकृति के आवेशों को अत्यंत निकट रखने पर अत्यंत निकट रखने पर जो निकाय बनता है, अत्यंत निकट रखने पर बनने वाला निकाय वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। बनने वाला निकाय वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। तो एक बार हम फिर से देखते हैं वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, दो समान परिमाण किंतु विपरीत प्रकृति के आवेशों को अत्यंत निकट रखने पर बनने वाला निकाय वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। यहाँ पर समान परिमाण का मतलब है अगर यहाँ पर 4 कूलाम का आवेश है तो यहाँ पर भी 4 कूलाम का आवेश होगा। अगर यहाँ पर 10 कूलाम का आवेश है तो यहाँ पर भी 10 कूलाम का आवेश होगा। और इनकी जो अल्पतम दूरी है उसको हमने मान लिया वो 2l है। तो ये हो गया दोस्तों हमारा वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा। अब हम देखते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं। अब हम देखते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं। अगर आपको वैद्युत द्विध्रुव समझ में आ गया तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव से ही वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बना है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहेंगे, पहले इस संरचना के माध्यम से, यानी कि चित्र के माध्यम से समझिए। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहेंगे, वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का मान, वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का मान तथा दोनों आवेशों के बीच की अल्पतम दूरी के गुणनफल को
वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का मान तथा दोनों आवेशों के बीच की अल्पतम दूरी के गुणनफल को ही हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो अब इसकी हम परिभाषा लिखते हैं। वैद्युत द्विध्रुव के वैद्युत द्विध्रुव के वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का मान, वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का मान, वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का मान तथा दोनों आवेशों के बीच की अल्पतम दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है उसको हम P से प्रदर्शित करते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है उसका मात्रक क्या होगा? देखो ये हो जाएगा P बराबर 2 को आगे लिखो, Q लिख लो और L लिख लो। ये हो गया 2QL। क्या हो गया? 2QL। अब यहाँ से इसका मात्रक बनाओ। आवेश Q क्या है? आवेश है। L क्या है? दूरी है। तो आवेश की विमा क्या होती है? कूलाम। तो ये हो गया कूलाम। L क्या होता है? L होता है दूरी। दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर। ये हो गया इसका मात्रक कूलाम मीटर। तो इसका मात्रक क्या हो गया? मात्रक हो गया कूलाम मीटर। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या हो गया? कूलाम मीटर। अब इसकी बीमा क्या होगा? बीमा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की बीमा क्या होगा? तो P की बीमा बराबर होगा कूलाम की बीमा और मीटर की बीमा, यानी कि आवेश की बीमा और दूरी की बीमा। तो कूलाम की बीमा क्या होता है? AT। ये हो गया AT। मीटर यानी कि दूरी की बीमा क्या होता है? दूरी का बीमा होता है L। ये हो गया L। इसको सही रूप में लिख दो, यानी कि MLT के रूप में लिख दो। तो यहाँ पर M तो है नहीं, L है, तो L को पहले लिखो, फिर T को लिखो, फिर A को लिख दो। ये हो गया
वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की विमा। तो एक बार हम फिर से देख लेते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का मान तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के यानी कि अल्पतम बीच की दूरी के गुणनफल को ही हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे हम P से प्रदर्शित करते हैं। P बराबर होता है 2QL। इसका मात्रक होता है कूलाम मीटर। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की विमा होगी LTA। तो दोस्तों ये हो गया हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो दोस्तों आज इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। थैंक यू।